मित्तल जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से 2 साल से नाम जप करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी उम्र 34 साल हो गई है और राधा रानी की कृपा से आईटी में जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, काफी प्रयास करने पर भी कहीं बात नहीं बन रही और मेरी अब शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। जिस कारण से लोग शादी करते हैं उसमें भी कोई अभी रुचि नहीं है। अब ना मैं ग्रस्त ना विरक्त, अगर मैं अपनी जॉब करती रहूँ, अपने परिवार की तन मन धन से सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना बने, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा? निश्चिंत रहे आप, बिल्कुल पक्का। पर ये जरूर है कि गंदे आचरण ना बने। मान लो पति का वर्ण नहीं किया और इधर उधर अगर गंदे आचरण बनेंगे तो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती, शास्त्र कहता है। तो इसलिए अगर वो चीज आप रोक पाए और ब्रह्मचर्य धारण करके और नाम जप करते हुए परिवार की जगत की सेवा करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आशीष कुमार द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस भौतिक जीवन में आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति का रास्ता क्या है और भगवान से कुछ मांगे तो क्या मांगे? गुरु मांगो। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अगर सदगुरु की प्राप्ति करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो। जो आपने पूछा कि भौतिक जगत में गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान जानते हैं कि आपका गुरु कौन हो बन सकता है और भगवान ही गुरु है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि हमें प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो या तो मुझे पहुंचा दो या मुझे मिला दो। आप ही मुझे रास्ता बताइए कि मैं कैसे सदगुरु को प्राप्त करूं, या आप सदगुरु को मेरे पास लिवा लाओ, वो मेरा हाथ पकड़ लें, या मुझे वहां पहुंचा दो, मैं उनके चरण पकड़ लूं। भगवान से प्रार्थना और भगवान से विवेक मांगना चाहिए, ज्ञान। ज्ञान जैसा कोई धन नहीं और प्रेम जैसी कोई स्थिति नहीं। तो भगवान से ज्ञान मांगो कि मुझे ज्ञान दे दो या अपने चरणों का प्रेम दे दो। बस दोनों चीजें, ज्ञान और प्रेम, गुरु से ही प्राप्त होती है। तो पहले गुरुदेव की प्राप्ति, फिर गुरुदेव के द्वारा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। गुरुदेव ही प्रेम प्रकाशित करते हैं, गुरुदेव ही ज्ञान प्रकाशित करते हैं। समझ में आ गया जी? वो भगवान से प्रार्थना करो। जब आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए कि ये साक्षात मेरे परम ब्रह्म है, तब गुरु बनाना चाहिए। सहसा किसी के प्रवचन सुनकर गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने अंतर में देखे, जब गुरु को ये भाव आ जाए कि ये ब्रह्म है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मेरे साक्षात परम ब्रह्म है, इनके एक एक वचन मेरे लिए प्राण है, मेरे लिए जीवन है, तब गुरु बना लेना चाहिए जी। श्वेता शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की शरण में हो जाना और सबसे बड़ा पाप है भगवान से विमुख हो जाना। जो भगवान से विमुख है वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि सारे पाप उसी से होते हैं। और सबसे पुण्यों का पुण्य है भगवान की शरण हो जाना। जब भगवान की शरण में हो गए तो फिर और कोई सुकृत बाकी नहीं रहा। भगवान के चरण मिल गए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, और भगवान से विमुख हो गया, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैसे हनुमान जी महाराज कहते, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान का सुमिरन भजन नहीं, वही क्षण महान पाप, वही अंधता, वही विपत्ति, वही भारी संकट पैदा कर देगा। और जहाँ भगवान का आश्रय सुमिरन है तो भगवान का नाम मंगल भवन है। सदैव मंगल ही होगा, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप और भगवान के सन्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य। किसका प्रश्न था, समझ में आया आपको? मनोज यादव जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन छलिया है, नीच है, मैं ये बात बिल्कुल सही है, पर ये भी कहा जाता है कि कभी कभी मन की बात मान लेनी चाहिए। महाराज जी, मन में दो डिपार्टमेंट हैं, एक है सत मन और एक है असत मन। जैसे बुद्धि में दो विभाग हैं, एक है सुमति और एक है कुमति। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो बुद्धि दो निर्णय करती है,
एक अच्छे में दस्तखत कर देती है, एक बुरे में भी दस्तखत कर देती है। जो बुरे में दस्तखत करती है उसे कुमति कहते हैं, जो अच्छे में दस्तखत करती है उसे सुमति कहते हैं। और बात अच्छी और बुरी पेश करने वाला मन पेशकार है, दस्तखत करने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दस्तखत के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी प्यारी बात रखता है, चाहे गंदी ही बात हो, पर इतने प्यार से रखता है कि तुरंत बुद्धि दस्तखत कर देती है। अगर बुद्धि सुमति हुई तो मना कर देती है, नहीं। अगर बुद्धि ने ना कह दिया तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो मन के दो डिपार्टमेंट है, एक है कुमार्गगामी मन और एक है सन्मार्गगामी मन। तो जब कभी सतोगुण होता है तो सन्मार्गगामी मन होता है उस समय, और वो ठीक निर्णय बताता है, ये खाना चाहिए आज, ये ऐसा दान देना चाहिए आज ऐसी दया करनी चाहिए। और जो कुमार्गगामी होता है वो गलत आचरणों की तरफ प्रेरित करता है। तो खास बात मन नहीं है, खास बात बुद्धि है कि वो कुमार्गगामी मन के पेश किए हुए भोगों में स्वीकृति रूपी दस्तखत न करे। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय नान हित जानी। ये नाशकारी मन पेशकार बन करके ऐसे भोगों को पेश कर रहा है, नहीं। तो हमें शुद्ध करनी बुद्धि। इसलिए गायत्री मंत्र जैसे जपते हैं ना, उसमें मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित किया जाए, मतलब मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बने, असद बुद्धि का नाश हो। तो असद बुद्धि का यदि नाश हो गया तो मन जितने भी हमारे अंदर संकल्प पैदा करेगा, बुद्धि अगर सही नहीं है तो उसे डिलीट करती रहेगी, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुद्धि जैसे एक शरीर रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि उसका सारथी है और जीव रथी है, जीव बैठने वाला है। सारा खेल इस रथ का बुद्धि के हाथ में है, सारथी के हाथ में। अगर लगाम ढीली कर दी तो घोड़े भाग पड़ेंगे और कुमार्गगामी घोड़े पता नहीं कहां गिरा देंगे। अगर लगाम खींच के रखा है मन, तो इंद्रियां सही रास्ते पे चलेंगी। पर एक बुद्धि रूपी सारथी हमारा चतुर होना चाहिए, सुजान होना चाहिए। तो रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं उनकी बुद्धि चतुर हो जाती है, वो प्रवीण हो जाते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर इष्ट का भजन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुजान सारथी बन जाएगी, मन रूपी लगाम को खींचेगी, तो इंद्रियां रूपी घोड़े सही मार्ग पर चलेंगे। तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के भजन से। जितना हम भजन करेंगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। राजेश कुमार जी पठानकोट से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मालूम है कि सब कुछ यहीं छूट जाना, परंतु ये जानते हुए भी झूठ फरे मक्कारी का चोला हम क्यों पहने? हाँ, क्योंकि अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। अभी जानकारी हमारी सही नहीं। जिस दिन सही में जानकारी हो जाएगी उस दिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये सब अधर्माचरण अच्छा नहीं लगेगा। यार हम यहाँ धर्म करके भगवान नाम जप करके परलोक संभालने आए कि पाप करके ये श्लोक और परलोक को नष्ट करने आए। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीव जानते हुए भी वो अनजान बना रहता है। सबको पता है शरीर छूटेगा, सबको पता है हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, पर वो बेईमानी, हिंसा, चोरी, दूसरों को दुख देना, दूसरों के साथ फ्रॉड करना, ये स्वभाव नहीं छोड़ पाता अज्ञान के कारण। अब अज्ञान का नाश करने के लिए साधना है। अगर हम अध्यात्म की तरफ बढ़ें तो हमारे अज्ञान का नाश। देखो कितने प्यार से रुपया कमाया जाता है, कितने मेहनत करके सब संपत्ति कमाई जाती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही संपत्ति दूसरों में लुटा देता है। विचार करके देखो, बीमारों की सेवा में लगा दिया, गुरु सेवा में लगा दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया। अब तो ये आया कहां से? ज्ञान कहां से आया? एक ज्ञान अंदर आया कि दूसरे की जेब काट लें, और एक ज्ञान आया कि अपनी कमाई को हम संतों की दूसरों की सेवा में लगा दें। तो वो जो हमारे अंदर बुद्धि है वो गलत निर्णय करने वाली बन गई है। इसलिए अज्ञान के कारण जानकारी तो बुद्धि में है लेकिन प्रयोग नहीं हो पा रहा। सत्य जानकारी का प्रयोग नहीं हो रहा, और जो नहीं करना चाहिए ये भी जानकारी और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ये अज्ञान के कारण। यदि हम, इसका भी उत्तर यही है कि यदि हम भजन करें, हमारी बुद्धि में शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाए, तो जो हमारे अंदर सत्य जानकारी है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, असत जानकारी को रोक सकते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, भजन ठीक नहीं हुआ, तो जानकारी तो सबको है, सत्य जानकारी सबको है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे जानकारी नहीं।
गांव में जब 100 यात्रा होती है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है, बोलते हैं ना। उनको पता है मुक्ति कैसे होती है, सत्य से होती है। और सत्य पता है कौन है, भगवान का नाम सत्य। पर जपते हैं क्या, केवल 100 यात्रा में गाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, वो बोल रहे हैं और वो समझाते हैं दूसरे, ए भाई रो मत, सबको मरना है, आज ये मरा है कल हम भी मरेंगे, रो मत। इतना बढ़िया ज्ञान है उनके अंदर, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? छोटी छोटी जगह में लाठी चला देते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, भाई भाई में लड़ाई चल रही, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं है, बुद्धि में शुद्ध ज्ञान नहीं है। ये केवल ज्ञान प्रयोग वाला नहीं है, ये केवल बोलने वाला ज्ञान है। तो जब तक हम ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान किस काम का? तो प्रयोग करने की सामर्थ्य आती है अध्यात्म से। अध्यात्म का मूल है भगवान का चिंतन करना। भगवान के चिंतन में सहज है नाम जप करना, क्योंकि रूप चिंतन कठिन है। तो नाम जप करें तो नाम से रूप प्रकाशित हो जाएगा, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जैसे केवट ने कहा था ऐसे ही आज मैं आपसे कहूंगा, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे। हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात है। बस राधा राधा बोलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। आगे कभी इस बात के खिलाफ नहीं जाओगे। ये जो आज बोल गए वृंदावन में कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, तो अभी तो बच्चा भाव में बोल गए। आगे ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें ये लगेगा कि नाथ अब मुझे चाहिए। जीवन में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जहां ऐसी परिस्थिति में मांग खड़ी हो जाए, उस समय ध्यान करना कि मैंने कहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, प्रभु आप योगक्षेम का वाहन करने वाले, मैं मांगूंगा नहीं, आप अपना वाहन करिए। जैसी भी परिस्थिति होगी मैं यही बोलूंगा, आपकी जय हो। जैसी भी परिस्थिति हो, तब केवट वाली बात आएगी कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे। हाँ, बहुत अच्छी बात, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आगे समय आने वाला है जिसमें आपके अंदर चाह पैदा होगी। उस चाह को मिटा दिया, चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जिनको कछु न चाहिए वो तो साहन के साह है। नाम जप करते हैं ना राधा राधा, यही संभालेंगे इस बात को। पार्थ सिंह देव जी टीकमगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ओरछा राज परिवार से हैं। हमारे पूर्वजों ने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर, जनकपुर में नेपाल में जानकी मंदिर एवं अयोध्या जी में कनक भवन आदि के निर्माण कराए थे। हमें आपको देखने व सुनने के बाद आभास हुआ कि आप इस युग के कृष्ण हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा नाम पार्थ है, ये पार्थ अपने कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं हम, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, तो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं है, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता? खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा? एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, क्योंकि जहाँ का नाम लिया हो तो महाभागवतों की भूमि है। मधुकर शाह जी ओरछा के जो राजा थे, महाभागवत थे। नियम से भगवान की सेवा पूजा और भगवान के सामने नाचते थे। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता था तो वो बांध करके नूपुर स्वयं नाचते थे, और भेष मात्र का सम्मान करते थे, साधु हो या ना हो। अगर वेश धारण किए तो साष्टांग दंड। एक बार इस बात की उपहास या परीक्षा के लिए एक गधे को रामनामी दुपट्टा उड़ा दिया गया और तिलक लगा दिया गया और कंठी माला धारण कर, और जब वो पूजा गृह से निकले तो उपहास करने वाले लोग खड़े थे कि अब देखे क्या करेंगे। तो गधे की 4 परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत किया। तो उन्होंने कहा कि हम धन्य हैं जहां हमारे राज्य में गधे भी वैष्णव हैं। तो उपहास करने वाले लोगों के मुंह सिकुड़ गए कि वाह भाई, गधे को माला पहना दिया तो जानते हुए भी साष्टांग दंडवत। और ऐसे राजा थे
जो सम्राट अकबर के दांत खट्टे कर दिए। अकबर ने आदेश कर दिया था कि कोई भी कल से तिलक लगाकर नहीं आएगा। मधुकर शाह जी पहले तो अंगरखा पहन के जाते तो उतार दिया और ऊपर 12 तिलक लगा करके तलवार खोस करके गए। तो अकबर ने कहा हमारा फरमान नहीं सुना था? बोले सुना था, लेकिन हमारी बात सुनो, आप एक मुल्क के बादशाह हैं, वही अनंत मुल्क के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींच ले का देखते हैं कौन हमारी गर्दन उड़ाता है या कौन हमारा तिलक मिटाता है। बोले वाह 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 मधुकर शाह जी, आप जैसे तो महावीर थे और भजन में इतने तन्मय रहते थे कि राजकाज करते हुए भी एक संत की जो स्थिति थी वो मधुकर शाह जी की स्थिति थी। वो रोज नृत्य करने जाते थे रात्रि में, तो एक दिन राजकाज में विलंब हो गया तो ठाकुर जी का शयन हो गया। अब वो वहां गए तो उनका हमारा तो नियम है नृत्य, अगर सामने नाचते हैं तो ठाकुर जी के शयन में विघ्न पड़ेगा, तो मंदिर के पीछे जाके नाचने लगे तो मंदिर का दरवाजा घूम गया। पूरा मंदिर, जड़ मंदिर का दरवाजा घूम गया, जहां वो नृत्य कर रहे थे मंदिर के पीछे वही मेन दरवाजा आ गया। और ठाकुर जी अंदर से कहने लगे वाह वाह मधुकर शाह जी वाह। ऐसे महाभागवत मधुकर शाह जी हैं। हरिराम व्यास जी के शिष्य थे मधुकर शाह जी। उनकी रानी कुंवर गणेश जी उनने ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर बनवाया था। वो कृष्ण भक्त थे महाराज मधुकर शाह, जी और रानी कुंवर गणेश राम भक्ति। तो वो अयोध्या से बाल रूप में राम राजा सरकार को ओरछा लेके आए थे। जी जी जी।